हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। पर इसके पहले एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले मैंने इसका एक इंट्रो वीडियो डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो इंट्रो वीडियो जाके देखें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक गिवन है, आप एक बार उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो चलिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। इसमें हमें बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा और ये किस टाइप का डेसिमल है। इट मीन्स इट इज रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, किस टाइप का डेसिमल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो ये 36 एंड ये 100, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब 100 36 से डिवाइड नहीं होता, सो 0 पॉइंट, अब यहाँ डेसिमल लग चुका है तो हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। 100 3 ज़ा 300 माइनस 60, डेसिमल था तो हम एक 0 और लगा सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा 600, रिमाइंडर इज 0। सो ये किस 0.36 ये हुआ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। अब 1/11, अब इधर फिर हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 डेसिमल लग चुका है यहाँ पॉइंट, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। पर अब ये 10 जो है ये तो 11 से भी छोटा है, अब क्या करें। तो हम यहाँ एक और 0 लेंगे और यहाँ लगा देंगे। एक 0 ऐड करने के लिए हमने ऊपर भी एक 0 ऐड करना पड़ा, एक 0 लेना पड़ा। ठीक है, अब 11 9 ज़ा 99, फिर बचा 1, अब ये 1 सेम आ गया 1, तो अब ये नंबर 9 बार बार रिपीट होगा 09 09 09 रिपीट ऑफ कोर्स होगा। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.090909 ना लिख के हम डायरेक्ट 0.09 बार लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4/1/8। तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड 33/8। मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसको, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8। ऐसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ 33/8, 8 4 ज़ा 32, 1 बहुत ज़्यादा छोटा है 8 से, सो वी टुक डेसिमल एंड 0। 8 1 ज़ा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16 0 क्योंकि डेसिमल है, एंड 8 5 ज़ा 40। ये जो है ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये सॉल्व हो गया है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फोर्थ और फिफ्थ, आप 4th 5th 6th करते हैं, मैं बोर्ड रफ कर देती हूँ पहले। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 3/13। तो चलिए लिखते हैं 13 एंड 3। सबसे पहले अब हमें डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 3 बहुत छोटा नंबर है। डेसिमल लिया, 13 2 ज़ा 26। देखेंगे अब कितना बचा है, 4। अब फिर एक 0 लेंगे, अब फिर एक 0 लिया तो अब क्या होगा, 3 13 3 ज़ा 39,
फिर बचा 1, अब 1, फिर हमने 0 लिया, पर जो 10 है वो तो 13 से भी छोटी वैल्यू है, तो हमें यहाँ एक और 0 लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 0 लिया, अब 0 लेंगे तो इसके बाद होगा 13 7 जा, 13 7 जा कितना होता है, ट्राई करके देखते हैं। 70 21, 2 की गई कैरी, 7 7 8 9, 13 7 जा होता है 91, तो हम यहाँ 7 लेके देखेंगे। 91 कितना बचा, 9, ओके। फिर यहाँ एक और 0 लेंगे, और जब एक और 0 लेंगे तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि यहाँ पर 90 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है। 13 6 जा कितना होता है, 6 3 जा 18, 1 की गई कैरी, 6 1 जा 6 7, 78, ओह 78, 2 12, अब 12 एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, अब 120। अब 120 है तो अब 13 की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो चलो 9 ट्राई करके देखते हैं एक बार। 13 9 का कितना होता है, 9 3 ज़ा 27, 2 की गई कैरी, 9 ज़ा 9 10 11 117, तो फिर ये हो जाएगा 9 ज़ा 117, माइनस करेंगे 3 0 0, फिर से वही 3 आ गया। अब 3 आ गया मतलब इस टर्म के बाद ये वैल्यू जो है रिपीट होती रहेगी कंटिन्यू, तो हम इसको इसके ऊपर इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, 0.23079। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इस वैल्यू के बाद इस टोटल वैल्यू के बाद यही सेम वैल्यू रिपीट होती ही रहेगी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 था फिर वापस यहाँ पे 3 आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2/11, 2/11, फिर डेसिमल लेना पड़ेगा। 11 1 ज़ा 11, 9, ठीक है, 11 8 ज़ा 88, फिर 2, मतलब ये 0 फिर 2 आ गया, इट मीन्स ये वैल्यू भी फिर से रिपीटिंग होगी 0.18, ठीक है। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब 6th क्वेश्चन क्या है, 329/400। नंबर 6, 329/400। सो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है। 8R3200, सो क्या बचा है 90, डेसिमल है तो ऑलरेडी एक 0 हम ले सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 800, 1 बचा, 0 0, एक 0 और लगा सकते हैं। अब क्या ले सकते हैं, 3 ज़ा बड़ा हो जाएगा तो 2 ही लेना पड़ेगा, 800, फिर अब क्या बचेगा, फिर से वही 200, तो हो जाएगा 5R। ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू हुई टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, यू नो दैट 1/7 इज दिस। मैं एक बार लिख ही देती हूँ, वैल्यू क्या लिखी है 1/7 की, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, 0.142857, 0.142857, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, किस किस की लिखें, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ, मतलब हमें ये बताना है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू क्या होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो व्हाट वी विल डू,
जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2/7, ये कितना लाइट चल रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। ये चल रहा है 2/7, हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 0.14287 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तब तक आगे की वैल्यूज़ लिख रही हूँ। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 3 × 0.14287 है ना। फिर इसके बाद 4 को लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो ये होगा 4 × 0.14287। 5 × 1/7 कितना होगा? 5 × 0.14287। ओह नाउ 6/7, 6/7 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है। 6 × 1/7, तो 6 × 0.14287। इतनी बार ये नंबर बोल चुकी हूँ, मुझे लर्न हो गया है वो नंबर बोल बोल के, ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। 2 × 0.14287 क्या आ रहा है, देख लेते हैं। 0.28571 ये इसकी वैल्यू आई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 0.14287 × 3 इसकी वैल्यू आई 0.428571। ओके, 4 से अगर यही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1428 है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। सो 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 571,428। बार लगाना नहीं भूलना, ठीक है, बार लगाना इज इम्पॉर्टेंट। नाउ 5 × 5, तो इसका आंसर आएगा 0.714285। ठीक है, अब 6 से अगर यही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से मैंने क्या किया। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये क्वेश्चन अलग है, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर 1.1/7 की अगर वैल्यू ये है तो विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिविजन मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7 अप टू 6/7। तो यहाँ पर 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। मैंने सिर्फ 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो जैसे ही मैंने 1/7 की वैल्यू यहाँ रखी है तो ये इसका आंसर आ गया। फिर सीधे सिर्फ मल्टीप्लाई किया है इसमें। तो इस तरीके से हमने बिना लॉन्ग डिविजन मेथड किए इन सारे टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? Express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। और उसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमें इन टर्म्स को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर मैंने एक इंट्रो वीडियो भी बनाया था, आई होप आपने वो देख लिया होगा, और नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लें। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 0.6 है, तो हमने सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। ओके, सो ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि यहाँ बार एक टर्म पे बार है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 10x इक्वल टू 6.6 बार। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या होगा 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x एंड 6, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ओके, ऐसे किया मैंने 6/6 इंटू 0.6 बार। यहाँ पे कितनी बार भी 6 हो, ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा। यहाँ पे 0 - 6 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से मैंने माइनस किया है। ओके, तो x क्या हो जाएगा 6/9 विच इज़ इक्वल्स टू, हम इसको 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आई है 2/3। ओके, नाउ क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0.47। अच्छा 7 पे बार है, 4 पे नहीं है। ओके, तो वही लेट x इक्वल्स टू 0.47। अब बार कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है। ओके, सो वही प्रोसेस सेम रिपीट पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। ओके, अब ये जो थी इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सेकेंड से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x 9x। ठीक है, अब ये भी मैं करके दिखाई देती हूँ। 4.777 0.47777। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से तो सब कुछ कैंसिल, यहाँ बचेगा 3.4। ठीक है, 4.3 है ना। यहाँ पे सब 7 ही था, तो ये पूरा 7 यहाँ तक तो 0 हो जाएगा पूरा, एवरीथिंग वॉज 0। यहाँ पे 4 था तो 4 - 7 3, और ये तो ये हो जाएगा 4.3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3/9। अब हमें डेसिमल हटाना है यहाँ पर। इस डेसिमल को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 0 ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होते तो अगर और डेसिमल हटाते तो नीचे 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से था। तो अब नंबर बन गया हमारा 43/90। 43/90 किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, आई गेस नहीं। तो ये हमारा बन गया, 1 मिनट, 3 से हो रहा है शायद, नहीं हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। (0.001). ठीक है, तो लेट x be 0.001 बार। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 100। अब भाई मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे हम 10 से इसलिए कर रहे थे क्योंकि बार एक नंबर पे था, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे बार 3 डिजिट पे 001, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी 100x इक्वल टू 001.001, ये सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए इसको माइनस करते हैं। सेकेंड -1 मैं लिख ही देती हूँ, है ना। 100x माइनस x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे, ये सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/99। ओके, सो ये हमने इनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे किया है, यहाँ पे 0.6 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बार
एक वैल्यू एक टर्म पे था और फिर इसको सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दिया। सेम 0.47 था, यहाँ पे बार एक नंबर पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दिया तो हमें 43/90 मिल गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बार यहाँ पे 3 टर्म्स के ऊपर था 0, 0, 1, यहाँ पे हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर दिया है तो यहाँ पे पूरी ये वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ बचा 1 तो 1/100 माइनस एक्स मतलब 100x माइनस एक्स 99x 1/99। So this was all our question number 3. Okay. Now question number 4. Question number 4 में क्या गिवन है? एक्सप्रेस 0.99 ओके नंबर दिया हुआ है 0.9999। अब भाई इस नंबर का करना क्या है ये देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ p/q आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। ठीक है, अब ओ मार्कर गिर गया, बताओ। चलो तो हाँ कहाँ थे अपन? हाँ इसको 0.9999 को हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्या आप इस आंसर से सरप्राइज होंगे? चलो ये तो पहले सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। तो इसको मैंने कैसे बताया था भाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने सेम वैसे ही किया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। लेट x बी 0.9 बार इक्वेशन 1 कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 ओके तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.9 बार। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस x कितना हो जाएगा? 9x और ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, करके बताओ। 9.9 बार अपॉन 0.9 बार कैंसिल, बचा 9। ओके तो x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आई हमारे पास 1। तो क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड हुए? अगर हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके तो मैंने यहाँ क्या किया, एक पे बार का इससे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया और हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई। तो हम इसको 1 by 1 लिख सकते हैं। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे पार्ट 2 से। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे। ओके थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।